क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने के पहलवानों और राजा महाराजाओं की ताकत का असली राज क्या था? वो राज छिपा है आज की हमारी इस खास रेसिपी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार और आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल गुर्दा का पूरा मसाला। लेकिन ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये सेहत का खजाना है। अक्सर लोग उसे बनाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें स्मेल आएगी या टेक्सचर सही नहीं होगा। पर आज मैं आपको वो प्रो टिप बताऊंगा जिससे ये मक्खन की तरह मुलायम बनेगा और मसाला ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाँ, वीडियो के बीच में एक ऐसी चीज डालूंगा जो इस डिश के स्वाद को 10 गुना बढ़ा देगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले इसके फायदों की बात करते हैं। दोस्तों, गुर्दा और कपूरा सुपर फूड माने जाते हैं। ये मसल बिल्डिंग और रिकवरी के लिए बेहतरीन है। अगर शरीर में खून की कमी या थकान रहती है तो ये डिश नेचुरल सप्लीमेंट का काम करती है। ये आपकी इम्यूनिटी और स्टेमिना को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो चलिए सेहत और स्वाद के सफ़र को शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने 250 ग्राम गुर्दे और 250 ग्राम कपूरे लिए हैं। ये बकरे के किडनीज और टेस्टिकल्स हैं। दो मध्यम आकार की प्याज को ब्लेंडर में डालकर पीस लेते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चों को लंबवत चीर लेते हैं। एक बड़े आकार के टमाटर को बारीक काट लेते हैं। अब एक पैन में एक करछी के लगभग सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। इसमें 1 से 2 तेजपत्ता, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, और 3 से 4 लौंग सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनने के उपरांत इसमें पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी नहीं हो जाती। तदोपरांत इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। 4 से 5 लाल मिर्चों को टुकड़ों में तोड़कर सम्मिलित करते हैं। ये हमारे व्यंजन को तीखापन प्रदान करेंगी। सबको मिलाकर 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, आधा टेबल स्पून गरम मसाला और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें आधा कप पानी सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसमें पर्याप्त नमी है मसाले को पकाने के लिए। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। प्रत्येक गुर्दे में चर्बी की थोड़ी सी परत लगी हुई थी। सफाई के दौरान हमने वह परत निकाल ली। उसी चर्बी को अब मसाले में सम्मिलित कर देते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया था जिससे हमारे गुर्दा का पूरा मसाला का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। यह वही चीज़ है जिससे इस व्यंजन का स्वाद वर्धन होगा। इसे मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसमें कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर गल जाएं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं और तली पर जो मसाला चिपकने लगा है उसे करछी की सहायता से हटा देते हैं। अब इसमें 1 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। आंच को तीव्र कर देते हैं ताकि इस तरल में उबाल आ जाए। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब समय है इसमें गुर्दे और कपूरे सम्मिलित करने का। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं और 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। इसी बीच 2 टेबलस्पून दही को फेंट लेते हैं। थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर इसकी तरलता को बढ़ा लेते हैं। इस दही को अपने व्यंजन में सम्मिलित कर देते हैं। ध्यान रखें कि दही कमरे के तापमान पर होना चाहिए। यदि दही अधिक ठंडा होगा और गर्म ग्रेवी में जाएगा तो यह फट जाएगा। आंच को धीमे से मध्यम के बीच में रखकर निरंतर करछी चलाते रहते हैं जब तक कि तरल में पुनः उबाल नहीं आ जाता। तरल में उबाल आ चुका है। अब आंच को तीव्र करके अतिरिक्त नमी को सुखा लेते हैं। बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर चिपक कर जले नहीं। अतिरिक्त नमी सूख चुकी है। अब हमारा व्यंजन एक मसालेदार व्यंजन बन चुका है। जैसे ही इस मसालेदार व्यंजन की रंगत बढ़ जाए और इसमें से तेल पृथक होने लगे, गैस बर्नर बंद कर देते हैं। पके हुए गुर्दा का पूरा मसाला में कटी हुई हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। थोड़ी अधिक मात्रा में बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। हमारा गुर्दा का पूरा मसाला पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। क्या आपने पहले कभी गुर्दा का पूरा मसाला खाया है? कृपया कमेंट करके बताएं। और यदि आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा तो एक बार इसे अवश्य बनाएं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, नान, लच्छा पराठा इत्यादि से उठाएं। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।